अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है, जो न केवल राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के पर्यावरण को संतुलित करती है, बल्कि मरुस्थलीकरण को रोकने, भूजल पुनर्भरण और दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाती है। सदियों से यह पहाड़ियां जैव विविधता की शरणस्थली रही हैं और लाखों लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को बदलते हुए एक सरकारी प्रस्ताव को स्वीकार किया है। अब केवल वे भू आकृतियां जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं, कानूनी रूप से पहाड़ी मानी जाएंगी। इस फैसले ने अरावली की 90% से अधिक पहाड़ी संरचनाओं को कानूनी संरक्षण से बाहर कर दिया है। इससे इन क्षेत्रों में खनन निर्माण। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अरावली की पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा है। निचली ऊंचाई वाली पहाड़ें जो अब कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गई हैं, जैव विविधता, जल संरक्षण और स्थानीय जलवायु के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना मरुस्थलीकरण की गति तेज हो सकती है, भूजल स्तर और गिर सकता है और दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। जब अधिकांश अरावली संरचनाएं कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गई हैं, तो इन क्षेत्रों में अनियंत्रित खनन और निर्माण की संभावना बढ़ गई है। इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, बल्कि स्थानीय वनस्पति और जीव जंतुओं का भी विनाश हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान का सौदा है। अरावली पहाड़ियां राजस्थान और हरियाणा के बड़े हिस्से को मरुस्थलीकरण से बचाती हैं। इन पहाड़ियों के क्षरण से रेगिस्तान का विस्तार हो सकता है, जिससे कृषि, जलापूर्ति और स्थानीय निवासियों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अरावली का संरक्षण नहीं हो तो आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र रेगिस्तान में बदल सकता है। अरावली पहाड़ियां वर्षा जल को रोककर उसे जमीन में समाहित करती हैं, जिससे भूजल स्तर बना रहता है। इनका क्षरण होने पर भूजल पुनर्भरण की प्रक्रिया बाधित होगी और पानी की कमी और बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले से ही जल संकट है, अरावली का संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है। अरावली पहाड़ियां दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर का काम करती हैं। ये धूल और प्रदूषकों को रोकती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता बेहतर रहती है। यदि इनका क्षरण हुआ तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी। दिल्ली प्लेट और द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकांश निचली ऊंचाई वाली अरावली पहाड़ियों को पर्यावरण कानूनों के तहत कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इससे इन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां बढ़ सकती हैं और संरक्षण के प्रयास कमजोर हो सकते हैं। अरावली संकट केवल एक कानूनी या स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के सामने पर्यावरण बनाम विकास की बड़ी बहस को भी उजागर करता है। अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज करना भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। हमें संतुलन बनाना होगा ताकि विकास भी हो और प्रकृति का संरक्षण भी।